तो दोस्तों स्प्रिंग स्टार्ट हो गए हैं और स्प्रिंग का मतलब है कि आपके जो सारे प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हो, आउटडोर प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, सभी खिलखिलाने वाले हैं। तो अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो कुछ केयर टिप्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस बेहतरीन से इंडोर प्लांट स्पाइडर प्लांट के बारे में। ये वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट है क्योंकि ये बहुत ही हार्डी, इजी टू मेंटेन और एक प्लांट से आप सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं 1 से 2 साल के अंदर। और हर साल ये जो प्लांट है अपने कई सारे बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। इस तरह की इसकी जो ये स्टेम्स हैं इनमें नए नए जो बेबी प्लांट्स हैं वो लगना स्टार्ट हो जाते हैं और प्लांट जो है वो काफ़ी सारे आपको नए प्लांट्स देता है। अब प्लांट तो बहुत बेहतरीन है लेकिन थोड़ी बहुत केयरिंग तो सबको चाहिए होती है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है होप नर्सरी पे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही प्लांट केयरिंग से रिलेटेड बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रील्स और पोस्ट जो है आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्पाइडर प्लांट में सबसे पहली अगर हम बात करें तो इसकी थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये एक बेसिक सा आप कह सकते हैं सेमी इंडोर प्लांट है। मतलब कि थोड़ा सा जो है धूप में भी चल जाता है, तो आप अगर इसे इंडोर रखते हैं तो इंडोर भी ये चल जाता है। सेमी इंडोर से मेरा मतलब है कि अगर आप बिल्कुल इसे इंडोर या बिल्कुल आउटडोर लोकेशंस पे रखते हैं तो इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर गर्मियों की हार्श सन है, मतलब डायरेक्टली सन में लगा हुआ है, तो इसके साथ जो है वो थोड़ा सा इसकी लीव्स बर्न होने लगती हैं, प्लांट का जो कलर है वो ख़राब होने लगता है। और बट अगर आप इसे बहुत ज़्यादा इंडोर लोकेशंस पर रखते हैं अपने बेडरूम वगैरह में, तो इसे कम लाइट मिलने की वजह से इसमें जो ओवर वाटरिंग का खतरा पहली बात तो होता है, और उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। प्लांट जो है वो बस सर्वाइव करता रहता है। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि इस प्लांट को कैसा इन्वायरमेंट चाहिए। सबसे बेहतरीन अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, किसी ग्रीन नेट के नीचे या आपकी जो बालकनी वगैरह है उनके नीचे ये काफ़ी अच्छा चलता है, जहाँ पे जो है 1 से 2 घंटे की सनलाइट हो, बाकी जो है खुला इन्वायरमेंट हो जहाँ पे ये प्लांट जो है शेड में रहे बाकी के टाइम, तो ये काफ़ी अच्छा वहाँ पे सर्वाइव करता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट भी था कि इसे किस टाइप की लोकेशन पे रखना है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वाटरिंग का। देखिए इस प्लांट के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं, आपको एक चीज़ का मेनली ख्याल रखना है, वो है सबसे ज़्यादा वाटरिंग का। वाटरिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा जो है ऐसा प्लांट नहीं है कि एक ही बार में ओवर वाटरिंग से मर जाए, जैसे हमारा एग्लोनिमा या दूसरे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनके साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें अगर ज़रा सा भी पानी ज़्यादा होता है तो ये प्लांट जो है धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। बट इसमें क्या है कि 1 से 2 बार अगर ओवर वाटरिंग होती है इस प्लांट में तो ये ईजिली उसे सह सकता है। तो वाटरिंग का सबसे की मेथड है कि इसकी आप सॉइल चेक करें, और सॉइल अगर ड्राई है तो आप इसे पानी दे सकते हैं। यूजुअली अगर आपने इस टाइप के छोटे पॉट में लगाया है तो आपको हर 2 से 3 दिन में गर्मियों में पानी देना ही पड़ता है, और अगर ज़्यादा आपका जो ड्राई एरिया है तो फिर आपको इसे हर दूसरे दिन पानी देना चाहिए। सिंपली सॉइल टच करके आप देखें, अगर जो है वो ड्राई है तो ये साइन है कि इसे आप पानी देना है। और इसकी लीव्स भी हैं जो वो थोड़ा थोड़ा लटकने लग जाती हैं अगर ज़्यादा इसे पानी की रिक्वायरमेंट हो या ज़्यादा ये ड्राई हो जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि आपको पानी जो है वो सॉइल चेक करके देना। और इसकी लीव्स, अगर आप बाहर जाने वाले हैं कई दिनों के लिए तो थोड़ा इस प्लांट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है बाकी इंडोर प्लांट्स के मुकाबले, क्योंकि इसे पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है उनके कंपैरिजन में। तो 2 बहुत ही सिंपल पॉइंट मैंने आपको इसके समझा दिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्लांट के मामले में। सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इवन मैं इस प्लांट को अभी रिपोर्ट भी करने वाला हूँ, और रिपोर्ट के लिए आपको क्या साइन देखना है कि इसकी आप देखिए जो जड़ें हैं नीचे से बिल्कुल निकल आई हैं। तो इस स्टेज पे जो प्लांट होता है वो रिपोर्ट की कंडीशन में होता है। ये हालांकि ज़मीन में रखा हुआ था तो इस प्लांट में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन से अपना जो मॉइस्चर और न्यूट्रिशन है वो ले रही थी, तो ये प्लांट जो है ऊपर से भी बढ़ना चालू हो गया था। बट अगर आपने ऐसी प्लेस पे रखा है जहाँ पे नीचे जो फर्श टाइप की है तो वहाँ पे इस प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसे और बढ़ने की जगह नहीं मिलती। तो अगर आपकी रूट्स नीचे से ग्रो होना स्टार्ट हो गई हैं तो ये साइन है कि इसे रिपोर्टिंग चाहिए। तो आज मैं इसे एक हैंगिंग पॉट में रिपोर्ट करूँगा। और उसके लिए अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो सॉइल एक आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लोग समझते हैं, बट सॉइल जो है वो सबसे सिंपल आपको रखनी है इन सभी इंडोर प्लांट्स के लिए, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुझे तो सबसे ईजी सॉइल जो लगती है वो आपकी गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट। बस आपके एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये जो हमारी सॉइल है वो काफ़ी बालू उसमें मिक्स होती है, मतलब बलुई सॉइल होती है। तो होता क्या है कि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है। बट अगर आपके यहाँ चिकनी मिट्टी है या फिर आप पुणे साइड जहाँ पे रेड सॉइल होती है वहाँ रहते हैं तो आपको सॉइल के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है कंपोस्ट वगैरह ऐड करनी पड़ती है। थोड़ी सी कोकोपीट भी आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्थ साइड से यहाँ पे सॉइल जो है वो थोड़ी सी बालुई होती है और ऐसी होती है जिससे पानी काफ़ी ईजिली छन जाता है, तो कुछ भी नहीं करना आपको, बस 40% आप या 30% अपनी कंपोस्ट लेने या फिर गोबर की खाद कुछ भी जो आपको मिले वो ले लें, और हमारी जो नॉर्मल ये मिट्टी है वो दोनों को मिक्स करें और इस स्पाइडर प्लांट को लगाएं, और ये बहुत ही बेहतरीन ग्रो करेगा। आपको अगर इसमें कोई कमी दिखा रही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बिल्कुल ही नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है और 1 से 2 साल हो गए हैं, और इस प्लांट को हमने अभी तक कोई भी खाद नहीं दी है। जैसे हमने मिक्सिंग के टाइम इसे लगाया था तब से ये वैसा का वैसा ही लगा है, और ये सभी प्लांट्स सेम सॉइल में लगे हुए हैं।
तो अगर आप नए गार्डनर हैं और बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं कि सॉइल कैसी रखनी है कैसी नहीं, तो सॉइल का सबसे की मेथड है कि पानी अच्छे से छनना चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी टाइप की सॉइल को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सकुलेंट्स वगैरह यूज़ करें तो उनके लिए जो सॉइल है वो थोड़ी सी और ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना हो और पानी बिल्कुल भी ठहरे नहीं। तो सकुलेंट का केस थोड़ा सा अलग होता है, बट इन सभी प्लांट्स के लिए मोस्टली एक ही सॉइल हम यूज़ करते हैं और सभी प्लांट्स हमारे काफ़ी बढ़िया ग्रो होते हैं। अब एक दो हम की पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे इसकी प्रोपगेशन की। तो इसकी प्रोपगेशन का जो सीज़न होता है मोस्टली वो स्प्रिंग के टाइम होता है या गर्मियों में होता है। आपको इस तरह की जो ये स्टेम्स है इनमें नए नए बेबी प्लांट्स देखेंगे और इन बेबी प्लांट्स को आपको तोड़ के छोटे से पॉट में लगाना है, बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है। 3 से 4 इंच के पॉट में आपको लगाना है ताकि ये प्लांट जो है वो ओवर वाटर ना हो। अगर आप बड़े प्लांट में लगाएंगे पानी काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, धीरे धीरे जो बेबी प्लांट है वो सड़ने लग जाएगा, क्योंकि इसकी रूट्स अभी बहुत छोटी है। और इनको पिक करने का भी तरीका है कि जब इनकी बॉटम में रूट्स देखने लगें आपको, तभी इन्हें तोड़ें, नहीं तो बिना रूट्स के प्लांट जो है वो सड़ना स्टार्ट हो सकते हैं और आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो बहुत ही इजी और सिंपल प्रोपगेशन मेथड है। हमारे चैनल पे आई थिंक वीडियो होगा जो कि हमने प्रोपगेशन से रिलेटेड बनाया था, तो वहाँ पे आप एक बार इसे देख सकते हैं या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूँ तो पॉट साइज़ की बात हम करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान लोग नहीं देते हैं। काफ़ी वीडियोज़ में भी आपको ये चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो पॉट साइज़ की अगर मैं बात करूँ जिस पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप सब कुछ करके देख लेते हैं, आप सॉइल बढ़िया रख लेते हैं, पानी ठीक से डालते हैं, लोकेशन आपकी बढ़िया रहती है, बट एंड में आप होता क्या है कि आप पॉट नहीं चेक करते हैं कि कैसा पॉट लगाया आपने, और धीरे धीरे प्लांट जो है ओवर वाटर से या फिर ड्राई होकर मरने लगता है। तो पॉट आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना है। सिरेमिक पॉट्स बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर सिरेमिक्स में आपको रखना ही है तो इस तरह के प्लास्टिक या फिर नर्सरी पॉट्स में उन्हें पहले लगाएं जिनकी ड्रेनेज काफ़ी अच्छी हो। इसकी ड्रेनेज आप देख सकते हैं इतनी अच्छी है कि इसकी जड़ें जो हैं वो बाहर आ रही हैं। तो ऐसे पॉट्स में आपको लगाना है, फिर इन्हें जो इन पॉट्स को प्लांट के साथ ऐसे ही सिरेमिक स्पॉट में शिफ्ट कर देना है। सिरेमिक ऐसा मटेरियल जो कि बिल्कुल भी पोरस नहीं होता है, मतलब कि कहीं से भी एरेशन मिलता नहीं है। एक मुश्किल से आपको एक ड्रेनेज होल दिखाई देता है उसमें, और उनका शेप भी मोस्टली ऐसा होता है कि प्लांट ठीक से ग्रो नहीं हो पाते, रूट्स उनकी फैल नहीं पाती हैं ठीक से। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सिरेमिक्स का शौक है तो मैं कहूँगा कि या तो उन्हें बिल्कुल ही आउटडोर या फिर बढ़िया लोकेशन पर रखें, और अगर आप इंडोर लोकेशन पर रख रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल है आपके प्लांट का ठीक से सर्वाइव होना। अगर आप आउटडोर लोकेशन पर रखना चाहते हैं सिरेमिक तब तो प्लांट ईजिली चल जाते हैं, बट अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो इस तरह के नर्सरी पॉट्स में आप लगा कर रख सकते हैं, तो इनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर्ली होती रहती है। और इन्हें आप 3 से 4 हफ्तों में चेक करते रहें कि प्रॉपर्ली जो पानी वगैरह है ड्रेन हो रहा है कि नहीं। और हाँ, इस तरह के अगर आप पॉट्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको हमारी साइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे आपको पॉट्स मिल जाएंगे, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो हम पॉट साइज़ की बात कर रहे थे, तो पॉट साइज़ आप देख सकते हैं इतने बड़े प्लांट के लिए ये जो पॉट है ये अब थोड़ा सा छोटा पड़ने लगा है। तो इसके इस स्टेज के बाद आप इस प्लांट को जो है वो रिपोर्ट कर दें। लगाते टाइम बस आपको 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा गैप देखना है उस पॉट में, उस प्लांट से। उससे ज़्यादा बड़ा पॉट आपको नहीं यूज़ करना है। इसलिए मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए जो एक इंडोर प्लांट को या फिर हमारे इस स्पाइडर प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी रिपोर्टिंग की तरफ। मैं इस प्लांट को आज एक हैंगिंग पॉट में रिपोर्ट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने जो सॉइल ली है उसमें 30% जो हमारी ये वर्मी कंपोस्ट मैंने ली है, और बाकी ये हमारी कोकोपिट और इसमें सॉइल जो है वो मिक्स है। मैंने आपको बताया था कि आप नॉर्मल सॉइल और वर्मी कंपोस्ट का मिक्स यूज़ करें अगर आप एक बिगिनर हैं। मैं इसे थोड़ा सा कोकोपीट में लगा रहा हूँ मिक्स करके, क्योंकि ये जो पॉट है ये हैंगिंग पॉट में है और ये थोड़े से पॉट लाइट होने चाहिए ताकि इन पे गिरने का खतरा कम हो, इसलिए मैं थोड़ी सी कोकोपीट मिक्स करके लगा रहा हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और चलते हैं अपनी रिपोर्टिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारी सॉइल मिक्स हो गई है। ये रहा हमारा प्लांट। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी जो जड़ें हैं अच्छे से ग्रो हुई हैं। इसका मतलब है कि प्लांट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा था। कुछ प्लांट में जो ये ड्राई लीव्स होती हैं सभी को आप बेसिकली हटा दीजिए। ये एक तरह से आपकी थोड़ी सी मेंटेनेंस है, महीने में या वीकली आप चेक करते रहें इस तरह से। इसकी लीव्स को हटाते रहें ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहे। तो एक हैंगिंग पॉट है ये, इसमें पहले दूसरा प्लांट लगा हुआ था तो इसकी हालत ख़राब है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अपनी हम थोड़ी सी सॉइल डालेंगे। तो ये आप कितनी बेहतरीन इसकी रॉटिंग हुई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी रूट्स जो हैं इसकी कवर कर चुकी हैं। और ये स्पाइडर प्लांट ऐसा प्लांट है जिस पे आपको रिपोर्टिंग का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो होता है और इसकी मोटी मोटी जो रूट्स होती हैं वो सभी पॉट को बहुत ही जल्दी पकड़ लेती। काफ़ी जल्दी जो प्लांट है वो रूट रॉट होने लगता है। तो टाइम पे आप चेक करते रहें। ज़्यादा हाइट ऊपर होगी तो ये प्लांट थोड़ा सा लटकने लग जाएगा। और रखने से पहले थोड़ा सा, अगर सीज़न अच्छा है
आप स्प्रिंग वगैरह में इसे रिपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा जड़ें इसकी ढीली कर दें ताकि अच्छे से ग्रो हो। अगर ये थोड़ा सा विंटर स्टार्टिंग का सीज़न है तो इसे आप अवॉइड करें, डायरेक्टली आप इसे अपने पॉट में रिपोर्ट करें। और जिस सॉइल में प्लांट लगा हुआ है उस सॉइल को बिल्कुल भी मत फेंकें, उसी में वो सॉइल जो है ऐड कर दें। तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ी सी सॉइल की रिक्वायरमेंट और है, तो फटाक से मैं इसे फिल करता हूँ, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये प्लांट जो है अभी भी थोड़ा सा हिल रहा है, तो इसके लिए मैंने एक हैक निकाला। वो क्या है कि आप इस तरह की जो थोड़ी सी जिस मिट्टी में थोड़ी सी ये गांठें टाइप की होती हैं वो मिट्टी लें और इसको ऊपर से भर दें। तो इससे होता क्या है कि ये जो थोड़ा सा गिट्टे टाइप की जो ये मिट्टी की बॉल्स हैं वो प्लांट को एक जगह होल्ड करके रखने में काफ़ी मदद करती हैं। क्योंकि मैंने कोकोपीट यूज़ की है, कोकोपीट काफ़ी लाइट होती है, तो उसकी वजह से प्लांट जो है इधर उधर भागता है जब तक कि तो थोड़ा सा उसकी रूट्स सेट नहीं हो जाती। तो ऊपर से मैं थोड़ी सी ये वाली सॉइल रख रहा हूँ जो कि प्लांट को थोड़ा सा वेट देगी और प्लांट सीधा रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारा ये प्लांट रिपोर्ट हो गया है। और इसे बस थोड़ी सी वाटरिंग करते हैं, और वाटरिंग अच्छे से आपको करनी है कि प्लांट नीचे से अच्छे से जो पानी है वो ड्रेन कर दे। और उसके बाद ये प्लांट को आप थोड़ा सा शेडी एरिया में रखें, बहुत ज़्यादा सन में ना रखें, क्योंकि थोड़ा सा ये प्लांट सेट हो जाएगा 1 से 2 दिन में, तब इसे आप अपनी नॉर्मल जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी इजीली हमने अब जो अपने प्लांट को रिपोर्ट किया, और बहुत ही बेहतरीन इसकी जो केयरिंग टिप्स की वो हमने बात की। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने केयरिंग की बात की, कैसे हमने इसकी रिपोर्टिंग की बात की है। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा, अगर अभी तक आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और ऐसी बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ आने वाली हैं तो चैनल पर आप बने रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद।